हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम मौर्य है। तो आज ना क्लास 12th का ये जो वीडियो होने वाला है ये मैट्रिसेस पे होने वाला है। ये मैट्रिक्स की पहला लेक्चर है और कई सारे वीडियोस मैट्रिक्स पे आएंगे जो मैट्रिक्स को पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मैट्रिक्स की इस वीडियो में ना हम लोग सिर्फ 2-3 बातें जानेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखते हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ रखते हैं, बढ़िया से उसको डिटेल में समझेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो बाद में। सबसे पहले हम जानेंगे मैट्रिक्स होता क्या है, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे, कुछ सर्टेन ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उस बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे, फिर अगले लेक्चर्स में हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और भी सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिसेस की बात करें, एक्चुअली मैट्रिसेस होता क्या है। ये एक ना सेट होता है m इंटू एन नंबर्स का, ठीक है, जो एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करके रखा हुआ होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अब इसको मैं मतलब कुछ चीज़ें होती है लाइक इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरीके से अगर बात करें तो ये कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, मैं एक छोटा कॉम्पैक्ट फॉर्म पहले दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होता है, ठीक है, ये ith रो एंड jth कॉलम में होता है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n होता है। ये कंप्लीटली एक फॉर्मेट है मैट्रिक्स का। अब ज़रा इसको एक्सपैंड करके देखते हैं किस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसको ज़रा एक्सपैंड जब हम करते हैं तो ये ज़रा ओपन हो जाता है। बेसिकली क्लास 12th में इस तरीके से दिखाते हैं, जब हायर मैथमेटिक्स और ऊपर की क्लासेस में जाते हैं तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को डोनेट कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ए से अगर हम डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब यहाँ पे नो ith एंड j, यहाँ पे सबको पुट करते जाएंगे, A11 A12 करते 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 A1n तक जाएंगे, ठीक है ना। ये दूसरे नंबर पे n होता है ना, तो यहाँ पे n तक जाएंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे नीचे आते हैं, A11 है, A21 है, A31 है, करते 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 AM1 तक जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे A22, इस तरीके से A2n, फिर करते 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 यहाँ पे हम एक तरीके से देखते हैं, यहाँ पे A M और n ऑर्डर का यहाँ पे बन जाता है। ये m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाती है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये एलिमेंट इसको बोलते हैं, ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 1 और 1 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा डिकोड करते हैं। इस 1 का मतलब है कि पहले रो में है और इस 1 का मतलब है कि पहले कॉलम में है, यानी कि दिस इज द रो, ठीक है, एंड दिस इज द कॉलम। इस तरीके से होता है। अब जरा हम अगर कोई बोलता है कि यार 3x2 की एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ, जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ, तो हम कैसे कर सकते हैं, जरा उसे देखते हैं। 3x2 की, ठीक है, तो ए है कोई मैट्रिक्स, अब 3x2 दिखाना है, यानी कि इसमें 3x2 में यानी कि 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, तो इस तरीके से मैट्रिक्स कुछ दिखेगा, ठीक है। इसमें A11 A12 2 कॉलम तक गया, ठीक है, A21 A22 A31 A32। अब ये क्या है, 3 रो हैं इसमें, देख रहे हो आप, 1 2 3 रो हैं, यानी कि यहाँ पे 3 रो हैं और 1 2 कॉलम हैं, यानी कि हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी 3 रो वाले और 2 कॉलम वाली। यानी कि अब इसमें अगर कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं टोटल, तो आपस में ये जो ऑर्डर होते हैं ना इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, यानी कि इसमें 6 एलिमेंट होंगे। तो कोई पूछेगा कि m और n ऑर्डर के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, तो वो m इंटू n mn एलिमेंट्स होंगे उसमें। अब हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैसे कैसे चीज़ें। अब जरूरी नहीं है मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हो सिर्फ नंबर्स ही हों, मैं आपको कुछ मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। जैसे ए है 2 2 1 2, ये कुछ भी एक मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है। कोई दूसरी मैट्रिक्स भी हम बना ले रहे हैं जिसमें sin x cos x tan x cot x, ठीक है, ऐसे भी मैट्रिक्स बन सकती हैं। अब ये क्या है कि ये एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे में, इसको रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं, इसमें अरेंज किया गया है और ये m/n ऑर्डर की होती है। अब हालांकि ये देखिए 2 एलिमेंट 2 2 हैं तो 2x2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बन चुकी है। अब हम 1-2 मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अगर हमारे यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे दिया रहता है इस तरीके से Aij, इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से Aij जो एलिमेंट है वो i + j से मिलकर बना है, तो हमें बोलेगा कि भैया आप क्या करो 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ हमें, जहाँ पे ये चीज़ गिवन हुई है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स होती है, पहले एक जनरल फॉर्म बना लो, कोई मैट्रिक्स ए पकड़ लेते हैं,
तो जनरल फॉर्म क्या होगी 2 बाई के A11 A12 A21 A22, अब ये होगा। अब हम इसमें रखेंगे, देखना आई जे के यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। A11 निकालने के लिए हमें क्या करें, 1 + 1 करना पड़ेगा, दैट इज 2, यानी कि A11 की जगह पे 2 रख दोगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे ये इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, यानी कि 2 1 3 2 1 3 2 2 4, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये जो गिवन कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग हमारी जो मैट्रिक्स बनके तैयार हुई वो ये वाली बनके तैयार हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी, आप कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें बहुत टफ नहीं होती मैट्रिक्स, बहुत ही सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स को आप कह सकते हो मैट्रिक्स के। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे अब यहाँ पे हम बेसिकली कई सारे मैट्रिक्स के टाइप हो सकते हैं, तो हम एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। और मैं बता दूं कि ये जो आप लिख रहे हो ना, मतलब मैं पढ़ा दे रहा हूँ, और बेसिकली इसके नोट्स जो आएंगे वो बाद में आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ताकि ये कंप्लीटली फॉर्मेटेड मतलब वो रहेगा नोट्स, आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि अरे यहाँ पे तो लिख नहीं पा रहे, बस समझो, एंजॉय करो इस लेक्चर को। कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए भाई, दिमाग से देख के लग रहा है कि कॉलम जैसी दिखनी चाहिए। यानी कि इसमें क्या करेगा कि ये जो m रहेगा ना वो ज्यादा होना चाहिए n से, तब ना कॉलम जैसा दिखेगा। जब रो ज्यादा होंगे तब ना मतलब कॉलम कम होंगे, रो ज्यादा होंगे, तब जाके ये कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ इतनी कहती है कि m क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए n से, सिर्फ एक कंडीशन को होल्ड करता है। तो कॉलम मैट्रिक्स आप कुछ भी बना लो, अब जैसे 2 3 5 हो गई कॉलम मैट्रिक्स। जरूरी नहीं कि ऐसे ही बना जाए, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, 4 हो गया, तो यहाँ पे 4/3 का है, यानी कि ये भी m यहाँ का बड़ा है। हम बराबर भी नहीं होनी चाहिए कॉलम मैट्रिक्स, पहले भी बात कर रहे हैं, बराबर वाले पे बात नहीं करेंगे, अभी इस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स हमारी बोल दी जाएगी। ठीक है, अब जरा हम आगे चलते हैं, अब हम रो मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब जब रो मैट्रिक्स की बात करेंगे वहां भी देख लेते हैं क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बाद हमारी रो मैट्रिक्स की। ठीक है, तो दूसरा हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब रो मैट्रिक्स देखते ही समझ में आ गया कि रो जैसा तो दिखना चाहिए, ये है कि नहीं। तो इसमें सिंपल सा ये फंडा है कि भाई m जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए n से। आप ये समझ रहे हो ना m n क्या है, यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स है, इसको देखो छोटा फॉर्मेट है ये दिखाने का, आप लिखना सीख लो इसको। ठीक है, ये छोटा फॉर्मेट है इसका, कॉम्पैक्ट फॉर्मेट। अब यहाँ पे m और n आप समझ रहे हो क्या ऑर्डर है। ठीक है, m नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, n नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। तो m जब छोटा हो जाएगा, n बड़ा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये रो जैसा दिखने लगेगा, जैसे 2 3 5। अब आप इसमें देखते एक ही रो है और बाकी 1 2 3 कॉलम है, तो यानी कि इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, अब एक बड़ा ही अच्छा मैट्रिक्स आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आप यहाँ पे बोल सकते हो, तीसरा जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सबसे ज्यादा मतलब यूज होने वाली मैट्रिक्स है और इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। रो कॉलम ये सब मैट्रिक्स जो हैं डिफरेंट ऑर्डर की, जो m बाई n ऑर्डर की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, मतलब कम यूज होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ इतना बोलता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे m बाई n ऑर्डर की है तो आप ये m और n को ना ये बराबर कर दो आप। ठीक है, अब जब बराबर करोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएंगे। स्क्वायर मतलब वही ना, चारों साइड बराबर होते हैं, सिंपल सा। तो यानी कि स्क्वायर जैसा दिखे, यानी कि 2/2 की मैट्रिक्स, 3/3 की मैट्रिक्स, 1/1 की मैट्रिक्स। अच्छा, 1/1 की मैट्रिक्स बड़ी कूल चीज है, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ऐसे नॉर्मल सा ऐसा दिखेगा, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स, 2/2 की आप देख लो, 3/3 थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये हो गई आपकी 2/2 की मैट्रिक्स। और 3/3 इसी तरीके से 4/4, ये सारे क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाले हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स भरे पड़े हैं। ठीक है ना, अब इसी का स्क्वायर मैट्रिक्स का एक अच्छा फॉर्मेट आता है। ठीक है, तो इसके बाद ना हम डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स बड़ी अच्छी चीज है, इसमें आप बता रहा हूँ कि बहुत फायदेमंद है ये आगे चल के डायगोनल मैट्रिक्स। अब टाइप की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल जैसी दिखनी चाहिए, डायगोनल हमारी ऐसी होती है। ठीक है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोजीशन पे ही एलिमेंट हो, अदर जीरो हो, ये सारे जो पोजीशन हो सारे जीरो हो। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 2 2 रख दो आप यहाँ पे, बाकी ये सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए।
3/3 में देखोगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3 मान लिया और बाकी सारे 0 कर दो, तो ये क्या हो गया 3/3 की एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब जो पांचवा मैं बताने जा रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स से बड़ी खास बात है कि एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट ही सेम हो जाते हैं। अब जब सारे यहाँ पे हो सकते हैं 1 हो 1 हो 1 हो, ठीक है, और बाकी सारे 0 बाकी सारे। अच्छा, एक बेसिक सा सवाल होता है ना कि जो नल मैट्रिक्स होती है, अभी नल मैट्रिक्स के बारे में पता नहीं ना, तो अब यहीं पे जान लो। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एंट्रीज एलिमेंट्स कुछ भी बोल सकते हो, सारे 0 होते हैं। नल, इसको वॉइड भी बोलते हैं, इसको एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, कहीं ना कहीं बोल देते हैं, बट हाँ नल मैट्रिक्स ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वो है, क्या कहते हैं, यूज में आता है। तो इसी को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे नल मैट्रिक्स में सारी 0 है। अब जो नल मैट्रिक्स होती है क्या उसको स्केलर मैट्रिक्स बोला जा सकता है? हाँ बिल्कुल बोला जा सकता है। डेफिनेशन फॉलो करती है कि नहीं करती है हमें सिर्फ इतने से मतलब होता है, उसके बाद हम डायरेक्ट वो मैट्रिक्स बोल देंगे हाँ है या नहीं है। देख लो आप करता है कि नहीं फॉलो। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना, स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए भाई? डायगोनल पे सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। हाँ, सारे से एलिमेंट सेम है, 0 0 है, और अदर सब 0 होने चाहिए। हाँ, यानी कि ये आपका स्केलर मैट्रिक्स बनते, और ये देखो आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बन जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ डायगोनल पे एलिमेंट जो भी है वो कुछ है और बाकी सारी एंट्रीज तो 0 है। यानी कि हम नल मैट्रिक्स को स्क्वायर नल मैट्रिक्स होनी चाहिए। नल मैट्रिक्स देखो कई तरह की हो सकती है, नॉन स्क्वायर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है, जिसकी एंट्रीज 0 वो नल मैट्रिक्स। और स्क्वायर नल मैट्रिक्स जो होती है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें पूछ लिया जाता है कि हाँ बता दो कैसे होता है। अब एक बड़ी खास मैट्रिक्स आती है, जैसे कि नल मैट्रिक्स एक 0 हो गया एक तरीके से, जिसे नंबर्स में अगर आओ तो 0 होता है, मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स होता है। उसी तरीके से अब एक यूनिट मैट्रिक्स आता है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या खेल है, जैसे कि 1 होता है ना, हमारे यूनिट होता है जिसको बोलते हैं 1, यहाँ पे ये काम करता है। अब ये तो 1/1 का है, बोलेंगे अभी ये कोई 2/2 के यूनिट मैट्रिक्स लिख देगा तो 1 डायगोनल पे 1 1 रख दो, बाकी सारे 0 कर दो। 3/3 में डायगोनल पे 1 1 कर दो, बाकी सारे 0 कर दो। अब हमें बताया जाए एक बात को, ये जो यूनिट मैट्रिक्स है क्या इसको स्केलर मैट्रिक्स बोला जा सकता है? हाँ बिल्कुल भैया बोला जा सकता है, फॉलो कर रहा है डेफिनेशन। डायगोनल पे सेम एंट्रीज है, ठीक है, चलो स्केलर मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोल सकते हैं। क्या डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं भैया। बोल किस ले सकते हैं? क्योंकि डायगोनल्स पे एलिमेंट है, बाकी सारे एंट्रीज 0 हैं। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स और वो डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। स्क्वायर नल मैट्रिक्स को भी हम सेम चीज बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं। तो बस वही चीजें हैं। ठीक है, अब हम दो चीज पे बड़ा गौर करेंगे। अब दो मैट्रिक्स बड़ी खास आने वाली हैं, आगे चल के ये काफी यूज होंगी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि AIJ ये 0 होता है। कब? जब I ग्रेटर देन J होता है। यानी कि मैं आपको बता दूं, जैसे A11, A12, A13 है, A21, A22, A23 है, A31, A32, A33 है। I ग्रेटर देन J कहाँ कहाँ पे है? ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ठीक है, यही पोजीशन सिर्फ इतनी बन रही है। यानी कि ये सारी चीजें अब 0 हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन हमेशा बहुत गौर करिए आप, जो उतना बोला जा रहा है सिर्फ उतना ही, उसके अलावा आप कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेशन में बोला है सिर्फ AI 0 होगा, AIJ 0 होगा। कब? जब I ग्रेटर देन J होगा। यानी कि सिर्फ ये एंट्री 0 होंगी। अब ये एंट्री 0 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता डेफिनेशन पे, सिर्फ ये 0 होने चाहिए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। सेम लोअर के लिए है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलती है? देखो भैया AIJ 0 हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होगे ना, उल्टा लगा दो आप, J छोटा होना चाहिए, सॉरी J बड़ा होना चाहिए I से। यानी कि यही वाले मैं समझा दूं तो ये वाली एंट्री 0 होनी चाहिए और ये बाकी सारी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गई हैं। तो मैंने काफ़ी अच्छी खासी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बता दी। कौन कौन सी जरा बताइए, रिकॉल कर लेते हैं। एक छोटा सा रो बता दिया, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स बता दिया, तीसरा
आपका हो गया तीसरा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, पांचवा स्केलर मैट्रिक्स हो गया, छठवां अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, सातवां लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, आठवां नल मैट्रिक्स हो गया, नौवां आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। यानी कि टोटल 9 टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इस 3 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, और भी होते हैं, बट हमें फिलहाल के लिए इतना ही जानना है। उसके बाद फिर आगे और लेक्चर्स में अलग अलग आइडेम्पोटेंट होता है, निलपोटेंट होता है, और कई सारे मैट्रिक्स और होती हैं जो जिसके हम बाद में बात करेंगे। भी इतना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, मतलब वो और भी होता है, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। तो कई सारे मैट्रिक्स होते हैं, उनकी हम बात जो है कि वो थोड़ा सा और अपर है, तो उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी बेसिकली हमारा जो मुद्दा था, एक और टॉपिक था इसमें डिस्कस करने के लिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की हम बात करेंगे। एक बात जान लो कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को हमें इक्वल ठहराना है तो हमेशा याद रखना इसकी सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ए आई जे है, ये m/n ऑर्डर की है। पहली बात तो ऑर्डर तो सेम ही होना चाहिए भैया, कभी भी कंपैरिजन होता है ना सेम लोगों में होता है, अलग अलग लोगों में करना थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। यहाँ पे BIJ ले लेते हैं, MN रहेगा। पहली बात तो ऑर्डर सेम, ठीक है भैया, ऑर्डर सेम कर दिया। ये सारे एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, यानी कि AIJ बराबर होना चाहिए BIJ के। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ए बोल दिया कि भैया देख लो 2 3 5 1 है, बी मैट्रिक्स है 2 3 5 1 है, तभी जाके ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगी। अच्छा, अब इससे फायदा क्या है भाई, इससे इक्वल मैट्रिक्स दिखाने का क्या फायदा? हाँ, एक फायदा है, कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें जैसे अननोन होती है, 2x 1 5, बी को दूसरी चीज देख लेते हैं 2 1 5 3। तो यहाँ से पूछ लेगा ना कि भाई ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू आप कंपैरिजन करके 3 बता सकते हो। हाँ, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, अभी तो सिर्फ नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ये सिर्फ अभी पहला वीडियो है, रिलैक्स होकर पढ़िए। हमने नॉर्मल सा इसमें मैट्रिक्स क्या होता है उसको डिस्कस करा, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करा और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के डिस्कशन करेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, वो भी आप जानोगे। तीसरा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। चौथा डिवाइड कैसे किया जाता है। अब डिवीजन का कुछ यहाँ पे और नाम होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स निकालना, एक तरीके से काइंड ऑफ डिवीजन ही है। तो हम उन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपने जितना अच्छे से इसको प्यार दिया, देखो आप, और जितने लोगों तक पहुंचा सको आप पहुंचाओ इसको। बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है।